अमरपुर गांव के पास एक पुराना खंडहरनुमा हवेली था जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। कहते हैं वहां कोई भी गया तो लौटकर नहीं आया। लेकिन रमेश, एक लालची जमींदार, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे पता चला कि हवेली में पुराने खजाने छिपे हैं जो किसी राजा के थे। रमेश ने अपने कुछ साथियों के साथ रात के समय वहां जाने का फैसला किया। चांदनी रात में हवेली डरावनी दिख रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, वहां चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। लेकिन लालच में अंधे रमेश और उसके साथी सीधे तहखाने की ओर बढ़े, जहां खजाना छिपा होने की बात कही जाती थी। तहखाने में सच में सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई तिजोरी थी। रमेश की आंखें चमक उठीं। उसने जैसे ही खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक हवा ठंडी हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। यह खजाना हमारा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते, एक घुटी हुई पर भयानक आवाज गूंजी। रमेश के साथी डरकर भागने लगे, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। तभी दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे हड्डियों से बने डरावने हाथों की तरह दिख रही थीं। एक एक कर रमेश के साथी चीखते हुए गायब होने लगे, मानो किसी ने उन्हें अंधेरे में खींच लिया हो। अब रमेश अकेला रह गया था। उसके चारों ओर सिर्फ परछाइयां थीं। अचानक एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह राजा की आत्मा थी, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, लालच हमेशा विनाश लाता है। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हारी आत्मा भी इस खजाने की रखवाली करेगी। रमेश की चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे खुले देखे, लेकिन रमेश और उसके साथियों का कोई नामो निशान नहीं था। बस तहखाने में कुछ और कंकाल पड़े थे, जो शायद उन लोगों के थे जो लालच में वहां गए थे और कभी वापस नहीं आए।